बड़ी खुददार हैं और कहती हैं कि जी मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए मेहनत कर रही हूँ। बेटे मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता। वो कहता माँ तू ना लगाई कर इस रेंज में रेड़ी। मांगने से अच्छा है मर जाना सही है। औरत है बंदा है। बीमारी आई है कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह को याद करो तो वो नेड़े होके सुनता। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। करीम ब्लॉक मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक बड़ी अजीम माँ हमारे साथ मौजूद हैं जिनके 2 बेटे 3 बेटियाँ हैं और ये स्टॉल पे इन्होंने अपने कपड़े लगाए हुए हैं और ये सेल करती हैं। बड़ी खुददार हैं और कहती हैं कि जी मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए मेहनत कर रही हूँ। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनके क्या अज़ाइम है और ये कब से ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपको देखा है फेसबुक पे लोग भी पसंद कर रहे हैं, आपको देख के आए हैं। ये बताइएगा कि लोगों ने देख के बड़ी आपको अप्रिशिएट किया, माँ की अज़मत को सलाम पेश किया। बताएं, अक्सर ये देखा जाता है बंदा इस उम्र में पहुंचता है वो कहता है भाई बच्चे करें। आप माशाल्लाह इस उम्र में भी काम कर रही हैं और कहती हैं कि जी मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए, अपने घर वालों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम कर रही हूँ। तो मुश्किलात नहीं आती? इतनी उम्र है, इतनी ठंड है। मैंने जो शुरू पहले किया था ना, मुझे 15 साल हो गए काम करते। उस वक्त हम न्याज बेग थे जब मेरा मियाँ फौत हुआ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं इस तरह निकल के काम करूँगी कि ऐसे होएगा, दुनिया के सामने में आऊँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। बचपन में मेरा भाई था, वो हमारा उस्ताद था। मेरी अम्मी, हमारा अपना खुद का होटल था जब हम बचपन में थे। मेरा भाई से थे, 2 बहनें थे। हमारे अम्मी भी, उन्हें भी मेहनत की। मेरी अम्मी जो थी वो बहुत हिम्मत वाली खतून थी। हम तो खूबसूरत नहीं, मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी। मेरा अब्बू जो था वो दमे का मरीज़ था, उससे काम नहीं होया जाता था। जो कभी जाते थे ना किसी के साथ भी, वो वापस आ जाते थे मेरे अब्बू की वजह से। हमें भी काम नहीं मिलना। उस वक़्त महंगाई नहीं थी। मेरी अम्मी ने हिम्मत एक दिन की, मेरे अब्बू को कहती हम होटल ना बना लें। वो कहता चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुमने ही काम करना, मैं तो इतने जोगा नहीं हूँ। मेरे अम्मी मेरी ने होटल थे, अब्बू ने, उस वक़्त मेले मंडियाँ लगती थे। मेरे अब्बू नू मेरी अम्मी खाना वगैरह बना के देती होती थी। अब्बू मेरे का क्या काम होता था, वो चाय बनाता होता था, सालन डाल के गाहकों को देना। मेरी अम्मी रोटियां लगाती होती थी तंदूर पर। उसने हमें पाला। फिर मेरे जो भाई थे उनको सिखाया मेरी अम्मी ने। पढ़े नहीं थे उस वक़्त, बहुत दौर अजीब व गरीब था। मेरी अम्मी पढ़ा लिखा ना सकी, लेकिन हमारी परवरिश बहुत अच्छी की मेरे भाइयों की। उनको होटल का सारा सिखाया। मेरे भाई इतने स्ट्रॉन्ग बन गए थे भाई, नाम कमाया मेरे भाई ने। एक भाई मेरा ऐसा था, 3 बड़े थे भाई, चौथा वो था, बाकी हम छोटे थे। जो चौथा था ना, वो खूबसूरत भी माशाल्लाह, सारे मेरे भाई थे। खूबसूरत भी था, पढ़ा लिखा वो भी नहीं था, लेकिन वो जैसे ऐसा खड़ा हो जाता था जैसे 14 पास की होती है, ऐसा मेरा भाई था। नाम उसने दुनिया पर फिर पाक चैना सर्कस से मियाँ पसंद की। अब वो उनके बेटे अतर फ़खर, उनमें मेरे भाई ने, हम जब छोटे छोटे थे फिर घर चले गए। मेरी अम्मी अब्बू को बिठा दिया मेरे भाई ने, फिर वो सारा काम करता, जैसे पूरे घर को उसने समेटा हुआ था मेरे भाई ने। बहुत समझदार था। उधर वो काम करता था, हमारा अपना होटल था। हम उससे देखते थे भाई से, हम नहीं निकलते थे घर से। हमें चीज़ें जैसे लेके जो चीज़ हमें पसंद होती थी उसको कहते थे, वो ला देते थे। हम भाई की लाड रहे होते थे, उस वक्त काम नहीं करते थे। माँ जी आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताएं, माशाल्लाह आपने बताया कि आपके भाई बड़े खूबसूरत थे और आपकी वालदा ने आपके वालिद के साथ मिल के होटल भी कर लिया। इतनी माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी थी। उसके बाद ये एकदम ये डाउनफॉल कैसे आ गया? आज आप इधर किस तरह? उस वक्त मेरी अम्मी ने मेहनत की, उसने हमें पाला। फिर हमारे भाई ने अपना नाम कमाया। हमें वो ये नहीं कहता था अभी तुम भी काम करोगे, उसकी कोशिश थी। हम छोटे थे, 3 बहन भाई। वो कहता है पढ़े, हम पढ़ते नहीं थे, गांव में थे, समझते नहीं थे भाई को। जब मेरा भाई बहुत हो गया, उससे सीखते थे, काम करता था, सीखते थे, देखते थे भाई को भी ये क्या कर रहा है क्या। फिर वो जब
वो सही बीमार हो गया ना, फिर हम उसको छोड़ते नहीं थे, दोनों बहन भाई उसके साथ साथ रहते होते थे, क्यों जो उसने हमें पाला हुआ था, हमारी बहुत खिदमत की थी, हमने भी बहुत किया भाई के साथ, उसको छोड़ते नहीं थे। उसने फिर हमें कुछ सिखाया हुआ था, अभी मैं ना रहूँ दुनिया पर तो तुम अपना आप पढ़े नहीं हो तो कुछ ना कुछ करोगे मेहनत। माँ जी ये बताइएगा कि शौहर आपके कब वफात पा गए थे और कब तक साथ थे, उसके बाद ये कब आपको काम करना पड़ा? मैं जब भाई बहुत हुआ था नहीं करती थी ना, मुझे इतना मैं बीमार हो गई थी। मेरा शौहर जो था वो भी बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट बेकरी में ना प्राइवेट नौकरी करता था, उधर बोतलें वगैरह जो पानी वाली नेचले वाली होती थी, बोतलें होती थी, वो भी बहुत अच्छा था मेरा शौहर। उसने भी मुझे काम नहीं करने दिया। जब वो बहुत हो गया था ना, उससे बाद हम अलग, वो गांव में पहले रहते थे, फिर इधर रहते थे हम। इधर हमने मकान लिया हुआ था न्याज बेग। मेरे पर उस वक्त पैसे चढ़े हुए थे तकरीबन कोई 30-40 हज़ार रुपया किराए का चढ़ा हुआ था। बरकत दोकर था बाबा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। जब मैं वापस आई ना, उसने मुझे कहा बेटा मैंने तेरे से पैसे नहीं लेता, तू किधर से देगी। उस वक्त मैंने सोचा ही नहीं था मैं काम करूँगी। उसने मुझे पैसे छोड़ दिए। मैं ना मुझे कहता तुमने गाँव जाना, जाओ, इधर रहना है बताओ मुझे। मैं कहा बाबा मैं इधर ही रहना है, मेरा भाई भी इधर है। भाई चाहता था मेरे से जो बड़ा है ना, वो अभी मेरे साथ बहुत अटैच है, वो चाहता था अब ये मेरे साथ रहे। मैं कहती थी मैं अपने मजबूते पर ना अपने बच्चों को ऐसे करूँ। मैंने नहीं, मैं उसको कहा तुम मेरे साथ सही है, लेकिन मैं अपना अलग रहना, मेरा बेटा मैं उसके साथ सही हूँ। उसने कहा चलो तुम्हारी जैसे मर्जी। उस वक़्त हम आलू चने शुरू थे, आलू चने लगाए थे, आलू की टिक्कियाँ लगाती थी, क्वार्टर से 20-25 उधर ही घर में बेचती थी, मेरी सेल मतलब गुजारा होता था। एक दिन मैंने सोचा भी मैं ना बाहर जाऊं, मुझे लालच आ गया, मैं आ गई स्कूल के आगे चली गई, मेरा बेटा पढ़ता था। जब उसने मुझे देखा वो घर आ गया रोता रोता। मैं क्या वकार तुझे क्या हुआ? मैं भी रेडी लग गया। कहता मैंने नहीं पढ़ना आज से बाद, मैं वहाँ काम करूँगा। हमने बहुत कोशिश की, मेरा बेटा ना पढ़ा। वो भी मेरे दिल में एक बात चुभ गई, बैठ गई, मेरा बेटा नहीं पढ़ा ते ज़्यादा ना मेरा किसी का बोझ है ना कोई बात। जब हम करीम ब्लॉक में आए, इधर मेरा भाई एक दिन आया हुआ था घर में रात को। मैंने भाई को कहा मैंने रेडी लगानी। कहता है रेडी लगानी है तूने, फिर अब तो कार कर रहा है। मैं क्या नहीं मैंने लगानी। कहता चलो तुम्हारी मर्जी। उसको मेरा पता था मेरा ब्लड प्रेशर होता है। मेरे 2 जवान खड़ियल भरा मर गए, मेरा जवान ही मियाँ मर गया, भतीजी भतीजा मेरा जवान था वो मर गए। इसकी वजह टेंशन से मैं रेडी लगाती हूँ। मुझे किसी का इश्यू नहीं, किसी की परवाह नहीं, भाई मैं दबाव है कोई नहीं। बेटे मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता। वो कहता माँ तू ना लगाई कर इस रेज में रेडी। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने बेटे का हाथ बढ़ाती हूँ। उससे बोझ क्यों बनूँ, 2 बेटे उसके भी हैं। मेरी कोशिश है इनके बच्चे पढ़े। ज़िंदगी में जब मैं पहली मरतबा लगाई सी रेडी मार्केट में, इधर नहीं मैं उधर अगली पेंट मार्केट में थी, उस दिन मैं चाटी वाली लस्सी लगाई हुई थी, आलू चने लगाए हुए थे। वो जो ब्रांचा जो है ना मेरी सोच पे बहुत ज़्यादा है। क्यों महंगाई और ज़हरी बात है, वो पैसे देते हैं मराचों ने। मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर है ना, मैं रोना शुरू कर दिया। ये मुझे मैं काम कर रही हूँ, ये खड़े क्यों नहीं होने दे रहे? हर दुनिया खड़ी हो रही, मुझे नहीं खड़े आना। पहले दिन मैं बहुत रोई। जब मैं वापस आई ना, वापस आ रही 10-12 लड़के आप तरह आ रहे थे। अल्लाह ताला पता नहीं मेरा वसीला बनाया कि मुझे सिखाया भी तुम सीखो। वो कहते बाजी आप क्या बेच रही हो? मैं क्या मैं आलू चने चाटी की लस्सी बेच रही हूँ। उन लोगों ने मुझे कहा बाजी तुम इधर नहीं खड़े होने देते, तुझे रिज़्क अल्लाह मियाँ ने देना, तू किसी सड़क पे खड़ी हो जाएंगी ना, तुझे रिज़्क मिलता रहेगा। नहीं कि तू हिम्मत क्यों हार रही, तू ना रो ना ऐसे, आंसू पोंछ लो, आप किसी साइड पर खड़ी हो जाओ, तुझे उधर भी रिज़्क मिलेगा। मैंने भी सोचा जी आज मैंने काम छोड़ दिया, निकल तो मैं पड़ी हूँ, छोड़ दिया काम तो फिर तो मेरी बुझलती भी होगी, फिर मैं बोझ भाई पे भी बन जाऊँगी, बच्चों को कैसे पालूँगी?
फिर उस दिन से मैंने थोड़ी जी हिम्मत की, इधर आ गई। फिर मैं अपनी मार्केट में एक दिन ना दूसरे दिन लगा ली। आखिर में यही है, ठीक है, हम खुश हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। मांगने से अच्छा है मर जाना सही है। औरत है, बंदा है, ठीक है, मुश्किल आई है, मैं नहीं कहती हूँ नहीं आई। पाकिस्तान में गैर मुल्कों से आई है, बीमारी आई है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह को याद करो तो वो नेड़े होके सुनता। जब कोरोना की बात आई है, आखिरी बात मैं इस तरह करूँगी, फाइनल करेंगे। कोरोना आया था रात को, मैं भी डर गई थी पहले दिन। मैं क्या ये क्या हो गया, ये तो लोग कह रहे हैं बाहर नहीं निकलना, क्या है ये घर कैसे चलेगा भाई। फिर मैंने तो अल्लाह ताला को याद किया, दुआ की सबके लिए। मैंने अड्डा भी अपनी जगह है, मल्ला है हमारा, घर है हमारा इधर। मैं ज़्यादा इधर चाहती हूँ भी अपने घर के सामने ही रहूँ। गाहक भी मेरे पक्के आते हैं इधर। दूसरा मुझे ये इश्यू होता है भी इधर बैठ जाते हैं रात के 12 बजे तक। इधर हम आग जला लेते हैं, आग जला के फिर मैं बैठी रहती हूँ। अल्लाह ताला हिम्मत करते हैं, मरते हो खुदा करता है। हिम्मत मत्ता मदद खुदा करने वाला है मेरी। कनीज़ फातिमा की आपने गुफ्तगू सुनी है और अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती थी ये। अब चाह रही हैं कि मैं ना अपने बेटे पे बोझ बनूं और अपनी बेटियों की शादियों के लिए मैं ये काम करती हूँ। और तफसीलन गुफ्तगू थी इनकी। अजीम माँ है, हम सलाम पेश करते हैं। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।